हम पढ़ेंगे थाट की विशेषताएं। थाट जो है नीरस होता है, इसमें कोई रस नहीं होता। क्यों? क्योंकि थाट को कभी भी गाया बजाया नहीं जाता। सेकंड पॉइंट है, थाट को प्रसिद्ध राग का नाम दे दिया जाता है, जैसे भैरव राग भैरव थाट, बिलावल राग बिलावल थाट। ठीक है। थाट सदैव संपूर्ण होता है। संपूर्ण का मतलब क्या होता है? जब सातों स्वर हों आपके तो आपका संपूर्ण कहलाता है। तो थाट में हमेशा आपके 7 ही स्वर होते हैं, सारे गामा पाधा नी। तो थाट हमेशा क्या होता है? संपूर्ण होता है। थाट में जो स्वर है क्रमानुसार होते हैं। आपको पता है कि थाट में आपके जो 7 स्वर हैं सारे गामा पाधा नी, ये क्रम के अनुसार ही होते हैं। थाट में आपने देखा था कि केवल आरोह था, यानी कि सारे गामा पाधा नी था, इसके अलावा अवरोह नहीं था, नी धापा मागा रे सा। तो सबसे बड़ी थाट की विशेषता यही है कि इसमें केवल आरोह ही रहता है, अवरोह नहीं होता। थाट में राग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जैसे कि आपको पता है कि थाट को रागों का पिता कहा जाता है, क्योंकि थाट में ही राग को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अर्थात थाट को किसी न किसी राग का जन्म, थाट से किसी न किसी राग का जन्म अवश्य ही होता है। अब हम पढ़ते हैं थाट के लक्षण क्या हैं। प्रत्येक थाट में अधिक से अधिक और कम से कम 7 स्वर प्रयोग किए जाने चाहिए। इसका कारण यह है कि अगर थाट संपूर्ण यानी कि 7 स्वर वाला नहीं रहता तो किस प्रकार उससे संपूर्ण रागों की उत्पत्ति मानी जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि जब संपूर्ण जाति के राग उत्पन्न होते हैं तो उसमें 7 स्वर रहते हैं। तो अगर थाट में 7 स्वर नहीं होंगे तो रागों की जो संपूर्ण जाति होती है तो उसे संपूर्ण रागों की उत्पत्ति नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए थाट में कम से कम भी 7 स्वर होंगे और ज्यादा से ज्यादा भी 7 स्वर होंगे। 7 स्वर से ना तो एक स्वर कम हो सकता और ना एक स्वर ज्यादा हो सकता। थाट संपूर्ण होने के साथ साथ उसके स्वर स्वाभाविक क्रम से होने चाहिए। क्रम से कैसे? उदाहरण के लिए सा के बाद रे होना चाहिए, रे के बाद गा, गा के बाद माँ के बाद पा। तो इस तरीके से क्रम के अनुसार होना चाहिए। यह बात दूसरी है कि थाट में किसी स्वर का शुद्ध रूप न प्रयोग किया जाए, पितु विकृत रूप प्रयोग किया जाए। तो आपको पता है कि थाट में जरूरी नहीं है कि शुद्ध ही स्वर लगे, आपके कोमल भी स्वर का प्रयोग किया जा सकता है और तीव्र भी स्वर का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि विकृत स्वरों का भी प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भैरव थाट में कोमल रेधा लगते हैं और कल्याण थाट में तीव्र म स्वर प्रयोग किया जाता है। तो किसी थाट में आरोह अवरोह दोनों का होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ थाट की विशेषताओं में कि सिर्फ थाट में आरोह होता है, अवरोह नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रत्येक थाट के आरोह और अवरोह में कोई अंतर नहीं होता। केवल आरोह या अवरोह को देखने से ही यह ज्ञात हो जाता है कि वह कौन सा थाट है, क्योंकि आरोह से ही पता चल जाता है कि कौन सा थाट है इस राग का। थाट गाया बजाया नहीं जाता है, आपको बता दिया गया ये बात भी आता है। उसमें वादी संवादी पकड़ अलाप तान आदि की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि आप राग गाते हैं तो राग में वादी स्वर होते हैं, संवादी पकड़, ये सब अलाप तान, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन जब थाट को गाया बजाया ही नहीं जाएगा तो इन सब चीजों की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वादी संवादी इन चीजों की। ठीक है। थाट में केवल राग उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसे कभी गाया बजाया नहीं चाहता, अतः उसमें मधुरता आवश्यक नहीं है। जैसे कि राग में आपकी रंजकता होती है, मधुरता होती है, इसी तरीके से थाट में रंजकता नहीं होती, कोई रस नहीं होता थाट में। क्यों? क्योंकि इसको गाया बजाया नहीं जाता। जो राग जिस थाट से उत्पन्न होता है वह उसी नाम से उस राग को दिया जाता है। जैसे भैरव थाट से उत्पन्न आपका क्या है? राग का नाम भैरव रखा जाता है। थाट में अनेक रागों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य होना चाहिए, यानी कि शक्ति होनी चाहिए। आपको पता है कि एक थाट से अनेकों राग उत्पन्न होते हैं। थाट आपके 10 ही है, लेकिन आपके 10 थाटों से अनलिमिटेड राग है। ठीक है। थैंक यू।